आज हम दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी, बल्कि कलकत्ता थी। और फिर 1911 में अंग्रेजों ने अचानक राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्यों शिफ्ट कर दी? क्या इसकी वजह सिर्फ दिल्ली का इतिहास था, या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक वजह थी? आज जानते हैं इस पूरी कहानी को। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों की ताकत भारत में तेजी से बढ़ रही थी। कलकत्ता यानी आज का कोलकाता ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासकीय केंद्र बन चुका था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता को ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक मुख्यालय बनाया गया। धीरे धीरे कलकत्ता ब्रिटिश सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ से अंग्रेज भारत के बड़े हिस्से का प्रशासन चलाते थे। अब सवाल आता है, जब कलकत्ता इतना महत्वपूर्ण था तो राजधानी दिल्ली क्यों लाई गई? इसके पीछे दिल्ली का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण था। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं था, यह कई सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप की सत्ता का एक बड़ा केंद्र रही थी। दिल्ली पर सल्तनत के कई शासकों ने शासन किया और बाद में मुगल साम्राज्य के दौरान भी दिल्ली का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व रहा। इसलिए अंग्रेजों के लिए दिल्ली का सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा था। लेकिन कहानी में एक और बड़ा कारण था, बंगाल की राजनीति। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। इस फैसले के खिलाफ बंगाल में जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। स्वदेशी मूवमेंट और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों ने कलकत्ता को राष्ट्रवादी आंदोलन के एक बड़े केंद्र में बदल दिया। अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक माहौल लगातार मजबूत हो रहा था। ऐसे समय में राजधानी को कलकत्ता से हटाना अंग्रेजों के लिए राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद माना गया। अब कहानी पहुंचती है 1911 में। दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, दिल्ली दरबार। यह आयोजन 5वें ब्रिटिश किंग जॉर्ज के भारत आगमन के अवसर पर किया गया था और 12 दिसंबर 1911 को एक ऐसी घोषणा हुई जिसने भारत के राजनीतिक नक्शे को बदल दिया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 150 साल तक ब्रिटिश सत्ता का जो प्रमुख केंद्र था कलकत्ता, अब राजधानी नहीं रहने वाला था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या अंग्रेजों ने सिर्फ दिल्ली के पुराने इतिहास की वजह से राजधानी बदली? तो नहीं, इसके पीछे कई कारण थे। पहला, दिल्ली का ऐतिहासिक राजनीतिक महत्व। दिल्ली लंबे समय तक भारतीय सत्ता का प्रतीक रही थी। दूसरा कारण, बंगाल में बढ़ता राष्ट्रवादी आंदोलन। कलकत्ता ब्रिटिश विरोधी राजनीति का केंद्र बन चुका था। तीसरा, ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक सोच। दिल्ली से भारत के अलग अलग हिस्सों पर प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण को अंग्रेज अपने हिसाब से अधिक सुविधाजनक मानते थे। इसलिए राजधानी बदलना सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये एक राजनीतिक और साम्राज्यवादी फैसला भी था। अब एक और मजेदार बात, 1911 में राजधानी दिल्ली आने की घोषणा तो हो गई, लेकिन उस समय आज वाली न्यू दिल्ली बनी ही नहीं थी। अंग्रेजों को एक नई इंपीरियल कैपिटल बनानी थी। इसके लिए आर्किटेक्ट्स एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। नई दिल्ली का निर्माण कई वर्षों तक चला और आखिरकार 1931 में न्यू दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन हुआ। आज जिन जगहों को हम राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा के आसपास देखते हैं, वे इसी दौर के निर्माण का हिस्सा है। आपने शायद सुना होगा कि दिल्ली को इसलिए राजधानी बनाया गया क्योंकि यह भारत के बिल्कुल बीच में है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। दिल्ली भारत के बिल्कुल भौगोलिक केंद्र में नहीं है। इसलिए राजधानी बनाने की वजह सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन ही नहीं थी। इतिहास, राजनीति, प्रशासन और ब्रिटिश साम्राज्य की रणनीति, इन सभी का इसमें योगदान था। तो अब जब भी आप दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में देखें, याद रखिए, एक समय भारत की राजधानी कलकत्ता थी। फिर 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित करने का फैसला किया और इसके पीछे दिल्ली का इतिहास, बंगाल की राजनीति
और ब्रिटिश साम्राज्य की रणनीति तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, अगर अंग्रेजों ने 1911 में राजधानी दिल्ली नहीं बदली होती, तो क्या आज भी भारत की राजधानी कोलकाता होती? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।